हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, तो आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। डब्ल्यूबीसी मोस्टली टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है अग्रेनुलोसाइट, कणिका विहीन और कणिका युक्त। तो आपने प्रीवियस वीडियो में कणिका युक्त ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे एक ग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो एक ग्रेनुलोसाइट भी होती है। कैसी? एक ग्रेनुलोसाइट कणिका विहीन। तो ये मोस्टली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक है मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप मोनोसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोसाइट ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है आपकी। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस होता कैसा है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो आपकी मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। जो मोनोसाइट है ये कैसी होती है? ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। कैसी है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। और ये डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट भाग है? ये डब्ल्यूबीसी का 5% भाग है। कितने परसेंट भाग है? 5%। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन। डब्ल्यूबीसी के जो आपका मोनोसाइट है उसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो ये रोग जनकों का भक्षण करती है। क्या करती है? रोग जनकों का भक्षण करती है। फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। आपको भक्षण के बारे में मैंने पहले बताया था। समुदा निकल जाना, समुदा निकल जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिम्फोसाइट। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट का नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है उसमें क्या होता है? उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। लिम्फोसाइट में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट पार्ट है? ये डब्ल्यूबीसी का 30% पार्ट है। कितने परसेंट पार्ट है? कि डब्ल्यूबीसी का 30% भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो आपकी लिम्फोसाइट है ये कितने टाइप की होती है? लिम्फोसाइट आपकी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो आपकी लिम्फोसाइट है वो कितने टाइप की होती है? जो आपकी लिम्फोसाइट है वो इम्यूनिटी का काम करती है। क्या करती है? इम्यूनिटी देने का है, मतलब प्रतिरक्षा देने का काम करती है। रोगों से लड़ने में सहायता करती है। क्या करती है? रोगों से लड़ने में सहायता करती है। कौन? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट कैसे होती है? बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटी बॉडी मीडिएटेड है। कैसी है? एंटी बॉडी मीडिएटेड है। ये आपकी इम्यूनिटी देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। कौन? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसे आप ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। क्या होता है? बी लिम्फोसाइट आपके शरीर के अंदर क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ठीक है डियर फ्रेंड, जो आपकी बी लिम्फोसाइट है क्या बनाती है? एंटीबॉडी। उससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो कि सेल के अंदर बनती है। क्या बनती है? सेल के अंदर बनती है। आपके अंदर बहुत सारी सेलें पाई जाती हैं। आपके अंदर क्या है? बहुत सारी सेलें पाई जाती हैं। जो एक एडल्ट व्यक्ति होता है, क्या होता है? जो आपका एक एडल्ट व्यक्ति होता है, जो व्यस्त व्यक्ति होता है, उसमें 10 की पावर 14 सेल पाई जाती है। कितनी सेल पाई जाती है? 10 की पावर 4। जो जवान व्यक्ति होता है उसमें 10 की पावर 14 सेल पाई जाती है। ऐसे ही जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देने का काम करती है, कहने मतलब क्या है? ये जो प्रत्येक सेल में इम्यूनिटी देने का काम करती है, उसको प्रतिरक्षा करती है, उससे रोगों से क्या करती है? प्रतिरक्षा करती है। एक तरह की ये क्या है? किलर सेल है। क्या है? ये नेचुरल किलर सेल है। कैसी है? नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल करने का, मारने का काम करती है। सबसे पहले कौन मारती है? टी लिम्फोसाइट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
ये एंटीबॉडी नहीं बनाती है। टी ल्यूकोसाइट क्या है आपके शरीर के अंदर, एंटीबॉडी नहीं बनाती है। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया है। ब्लड से रिलेटिव एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी क्या है, ब्लड का ही पार्ट है जो कि ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स इसको आप क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी और जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, और इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसे रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये केवल स्तनधारियों के शरीर में ही पाया जाता है। क्या होता है, जो आपकी प्लेटलेट्स है ये केवल मैमल्स के ही शरीर में पाई जाती है। ये केवल क्या है, मैमल्स के शरीर में पाई जाती है, ना कि ये आपके जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, एविज होते हैं, इनके शरीर के अंदर नहीं पाई जाती। जो आपके सरीसृप होते हैं, जो आपके उभयचर होते हैं, जो आपके पक्षी वगैरह वर्ग जो होते हैं, इनके शरीर के अंदर नहीं पाई जाती। ये केवल किसके अंदर पाई जाती है, मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो आपके प्लेटलेट्स का निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में, किसमें, बोन मैरो में होता है, और मेगा कैरियोसाइट्स सेल के अंदर होता है, के खंडन से ब्लड में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल के खंडन से होता है। खंडन का मतलब क्या होता है, खंडन का मतलब होता है टूट जाना। जो आपकी सेल है, या आपकी सेल है, और ये क्या होगी, ये टूट जाएगी, यहाँ से ये कई पार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कई पार्ट हो जाएंगे, अलग अलग भागों में टूट जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये क्या होती है, बोन मैरो में पाई जाती है। किस पाई जाती है, बोन मैरो में। मेगा मीन्स क्या होता है, बड़ा, मेगा मीन्स क्या होता है, बड़ा, और कैरियो मीन्स क्या होता है, केंद्र, क्या होता है, मेगा मीन्स तो क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, और कैरियो मतलब क्या होता है, केंद्र, क्या होता है, केंद्र होता है। और ये सेल के खंडन से ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो जो मेगा कैरियोसाइट जो सेल है उसका क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है, टूट जाती है, अलग अलग भागों में टूट जाती है, और प्लेटलेट्स का निर्माण कर देती है। आपके शरीर के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपने जब कभी भी ब्लड रिपोर्ट चेक कराई हो, आपके शरीर के अंदर मलेरिया वगैरह हो गया हो, तो उसमें आरबीसी की जो संख्या है, सॉरी जो प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कितनी पाई जाती है, वो आपके शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक इन ब्लड पाई जाती है। ठीक है, लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक इन ब्लड पाई जाती है, रुधिर में पाई जाती है। कौन, आपकी प्लेटलेट्स। अगर इसकी संख्या घटती है तो आपके शरीर के अंदर क्या होगी, कमी आएगी, कमजोरी आ जाएगी, क्या जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। उसके बाद है कार्य, इसके कार्य, जो आपकी प्लेटलेट्स है इसके कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो इट इज रिलीज वैरायटी ऑफ द फैक्टर लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग। क्या चीज, ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करती है, जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स है ये रिलीज होकर ये आपके रक्त पर थक्का जमाने में सहायता करती है। क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। कौन, प्लेटलेट्स। ये रक्त स्कंदन में सहायता करती है। क्या करती है, रक्त स्कंदन में। जब भी कभी आपका ब्लड फ्लो हो जाता है, तो जब ब्लड बहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका थक्का जम जाता है। क्या होता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये क्या है, ब्लड को क्या कर देती है, जाम कर देती है। क्या करती है, रोक देती है, स्कंदित कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या होगा, तो रक्तस्राव अधिक होगा। आपके शरीर के अंदर अगर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो रक्तस्राव अधिक होगा, नाक से खून आएगा और मसूड़े से खून बहेगा। मसूड़े से क्या होगा, अधिक खून बहेगा। लंबे समय तक जो घाव है, वॉन्ट जो है, उसमें खून बहता ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लेटलेट्स की कमी से लंबे समय तक खून बहता ही रहेगा। उसके बाद मासिक जो धर्म है, मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल में
अधिक खून बहेगा। क्या होगा? अधिक खून बहेगा। मलाशय में, जो आपका रेक्टम है, मलाशय में भी खून आएगा। उसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो उसके कीमोथेरेपी की जाती है। क्या की जाती है? कीमोथेरेपी की जाती है। और कीमोथेरेपी का प्रयोग जब होता है कैंसर के इलाज के लिए, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।